मेरा नाम प्रिया शर्मा है। बाहरी लोगों की नजर में मैं वह हूं जो पढ़ाई खत्म करते ही सबसे अमीर आदमी की पत्नी बन गई। लेकिन असल में मेरे पति विक्रम सिंह बस मेरे गर्भाशय का इस्तेमाल करके एक उच्च बुद्धि वाला बेटा चाहते हैं। बस 1 महीना और सह लूं। भागने के लिए विक्रम सिंह के चंगुल से मुझे याद आई मेरी पुरानी सहेली नेहा। मुझे उससे मदद मांगनी है। नेहा, जल्दी शहर के बाहरी इलाके के बंगले में आओ, मुझे जरूरी काम है। नेहा, तुम्हें जरूर आना है। आखिरकार अंदर आ गई। ये सबसे अमीर विक्रम सिंह का घर दिखावा तो बहुत है, सुरक्षा बिल्कुल अभेद्य है। नेहा, तुम आ गई। जल्दी मुझे यहां से ले चलो। प्रिया, मर जा। क्यों? क्या हम सबसे अच्छी दोस्त नहीं थीं? दोस्त? तुम तो बस मेरी सिर्फ सहायक किरदार थी। तुम्हें लगा चालाकी से सबसे अमीर विक्रम सिंह से जुड़कर मुझे इतरा सकोगी? प्रिया, तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा मुझ पर इतराने का। मैं नहीं मरी और नहीं गर्भवती हूं। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ड्राइवर साहब, जल्दी रुकिए, सड़क किनारे कोई बेहोश पड़ा है। यही वह समय है जब मैं दोबारा जी उठी। पिछले जीवन में इसी दिन प्रिया ने विक्रम सिंह को बचाया था, तब जाकर अमीर घर की बहू बनी। इस बार मुझे इस मौके को पहले ही हथियाना है। ये आदमी क्या हुआ? ड्राइवर साहब, रुकिए, सड़क किनारे कोई बेहोश है। रुकना मना है प्रिया, तुम शांत रहो। आज कोई भी मेरी पक्की नौकरी में रुकावट नहीं डालेगा। जान बचाना जरूरी है, मुझे पद नहीं चाहिए। तुम्हारी पक्की नौकरी हो जाए। इस लड़की ने बहादुरी दिखाई। हम कुछ मिनट इंतजार कर लेते हैं। नहीं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। जल्दी चलाओ। ठीक है। पिछले जन्म में नेहा ने अपनी पक्की नौकरी के लिए मुझे बचाने से रोका था, लेकिन इस बार वह खुशी से पद छोड़ रही है। लगता है उसे भी पुनर्जन्म हुआ है। बेटी, तुम अकेले संभाल पाओगी? मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं खुद मेडिकल छात्रा हूं, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। इस जन्म में विक्रम सिंह को सिर्फ मैं ही बचाऊंगी। होश आ गया, जल्दी करो। मैं यहाँ कैसे? तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे, मैंने तुम्हें बचाया। अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। सिंह साहब, आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। चलो, तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। प्रिया, इस जन्म में सबसे अमीर आदमी की पत्नी सिर्फ मैं होंगी। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें तले रौंदूंगी। ड्राइवर साहब, चलिए चलते हैं। चलिए। ओ नेहा, नेहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि अमीरों का घर आसानी से मिल जाता है? तुमने जो मेहनत से छीना है वह संपत्ति नहीं, बल्कि मौत का पैगाम है। बच्चे की असली मां का चयन हो गया। सूची में से कौन है? चिंता मत करो, बीज बो दिया गया है। 1 महीने बाद नतीजा देखेंगे। ये उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट है। इस बार जरूर कामयाब होगा। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। आखिरकार गर्भ ठहरा ही नहीं। वादा है, ये आखिरी बार है। पहले चुनी जमीन बंजर थी। इस बार वाली जवान और गुणवत्ता वाली है, गलती नहीं होगी।
नेहा वर्मा, ये तो मेरी प्रशिक्षु है। तुम्हारी हिम्मत भी बहुत ज्यादा है। ये औरत बुद्धिमान है लेकिन चरित्र कमजोर है, आसानी से काबू में आ जाएगी। इसे चुनना तुम्हारे लिए आसान होगा ताकि बच्चे की स्थिति पर हमेशा नजर रख सको। फिर मां को हटाकर बच्चा रखना भी सुविधाजनक होगा। हाँ, प्यारे, तुमने वादा किया था गर्भ ठहरते ही शादी करेंगे, तो हमारी शादी कब होगी? इतनी जल्दी मत करो। गर्भ ठहरना इतना अहम मामला है। पहले अस्पताल जाकर जांच कराते हैं, देखते हैं कि सच में है भी या नहीं। हाँ। प्रिया शर्मा, बधाई हो, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। शुक्रिया। प्रिया, नेहा वर्मा भी तुम्हारे साथ आई थी। सुन रहा हूँ वह सबसे अमीर विक्रम सिंह साहब से जुड़ गई है। क्या ये सच है? मुझे तो लगता है सच ही है। पक्की नौकरी के लिए उसने पहले हर हथकंडा आजमाया था, लेकिन नौकरी पक्का होने के दिन वह आई ही नहीं। अगर सबसे अमीर आदमी से नहीं जुड़ी होती। अरे नेहा, क्या तुम सच में सबसे अमीर आदमी से जुड़ गई हो? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। जुड़ गई मतलब क्या? ये सब विक्रम सिंह ने मुझे पाने के लिए भेजे थे। तुझे पाने के लिए? वो सबसे अमीर आदमी है, किस तरह की औरत नहीं मिलेगी उसे? तुझ पर नजर क्यों डालेगा? बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से तो तुम ही खुद चिपकी हुई हो उससे, है ना प्रिया? बकवास है, मेरे पास काम है, चलती हूँ। देखा प्रिया, ये सब विक्रम सिंह ने मुझे पाने के लिए भेजा था। ये सब वो चीजें हैं जो तुम पूरी जिंदगी नहीं खरीद सकती। तुमसे ईर्ष्या है। ईर्ष्या किस बात की? इस बात की कि तुम मर्दों के पीछे भागती हो। तुम प्रिया, तुम बस जलन में जल रही हो क्योंकि मैं अमीर घर में ब्याही हूं। तुम्हारी जिंदगी में बस मेरी शान देखना ही लिखा है। ओह, तो बहुत बधाई हो। उम्मीद है सिंह साहब की पत्नी बनकर टिकी रहोगी। तुम प्रिया, तुम एक पिसता हुआ मजदूर हो, इतराती क्या हो? रुको, मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूं। बेवकूफ। पिछले जन्म में तुम जलती थी मेरे अमीर घर बसने पर तुझे पता नहीं था कि विक्रम सिंह को बस मेरे बच्चे की चाह थी। आखिर में जलन में तुमने मुझे मार ही डाला। इस बार ये रास्ता तुमने खुद चुना है। सुश्री वर्मा, आप बैठकर आराम करें। 20 मिनट में जांच के नतीजे आ जाएंगे। हाँ। मेरे साथ आइए। अरे बाप रे, ये नेहा वर्मा फिर क्या साजिश रच रही है? प्रिया, मैं गर्भवती हूं। आओ, मेरे कंधे और पैर दबाओ। ओह, तो अब नेहा ने नाटक करना छोड़ दिया? कितनी घमंडी हो गई। पहले प्रिया तेरी पक्की सहेली थी और अब नेहा, अपने घर में जाकर इतराना। यहां सबकी जगह घेरने की जरूरत नहीं। प्रिया, मैं मरीज हूं। तुम डॉक्टर हो, मेरी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। अगर टालती रही तो शिकायत कर दूंगी। तुम्हें गर्भ ठहरा है? हाँ, गर्भ ठहरा है। विक्रम सिंह जल्द मुझसे शादी करेगा। इस जन्म में विक्रम सिंह इतनी जल्दी कर रहा है? हाँ। प्रिया, जलन हो रही है ना? लेकिन तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। कोई तुझे पसंद नहीं करता। मेरे भविष्य की फिक्र मत करो, बल्कि तू अपने दिमाग का इलाज करवा ले। क्या मतलब? नेहा कहती है विक्रम सिंह तुझसे शादी करेगा, लेकिन गर्भ जांच पर भी तुझे अकेला छोड़ आया। लगता है उसे तुझसे मतलब नहीं। मेरी राय में तो ये अमीर घराने में घुसना आसान नहीं। गर्भ ठहरने के बाद शादी का सपना देख रही है। कहीं ऐसा ना हो सब कुछ बर्बाद हो जाए। अपनी सोच हम पर मत थोपो। विक्रम सिंह बस शादी की तैयारी में व्यस्त है, जल्द आ जाएगा। और इतराओ, तेरे अच्छे दिन गिने चुने हैं। प्रिया, एक दिन तुझे मेरे सामने घुटनों पर लाऊंगी, मेरी बेइज्जती का पश्चाताप करवाऊंगी। मेरी विक्रम सिंह की औरत को हिम्मत है कोई छेड़े? प्रिया, तुम आ गए। नेहा सचमुच विक्रम के साथ है। अभी हमने नेहा से ऐसा व्यवहार किया, कहीं हम पर कार्रवाई ना हो जाए। जान,
तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? ये लोग कौन हैं? प्रिया, ये मेरे साथी हैं। मैंने इन्हें बताया मैं गर्भवती हूँ। ये मान ही नहीं रहे। मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ। नेहा, तुम सच में बेवकूफ हो। हर बात बाहर बता देती हो। अगर मेरी योजना बिगड़ गई तो? चूंकि तुम इन्हें नहीं देखना चाहती, तो मैं यहीं तुम्हारे लिए पूरी मंजिल बुक करवा देता हूँ। खास सेवक भी रख दूंगा। कैसा रहेगा? हाँ, ठीक है। नेहा, तुम्हें तो जरा भी शक नहीं है। खैर, जिसकी मौत लिखी है उसे बचाना मुश्किल। अपना ख्याल रखना। विक्रम, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। बंगले में ही काफी जगह है घूमने को। प्रिया, बच्चा जरूरी है। गर्भावस्था में बाहर मत जाना, नहीं तो मैं चिंतित हो जाऊंगा। लेकिन आज्ञा मानो। हाँ, बस 1 महीना और सहन करो। पहले विक्रम ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। बाद में ही उसका असली चेहरा सामने आया। नेहा, तुम्हें अभी बहुत खुशी हो रही होगी। प्रिया, मुझे ये डॉक्टर शर्मा चाहिए। ये डॉक्टर शर्मा बहुत अच्छी सेवा करती है। माफ कीजिए, मेरा अपना काम है। आप किसी और को ले लीजिए। प्रिया, वह राज्य नहीं है। जान, फिक्र मत करो, मैं इंतजाम करती हूँ। प्रिया शर्मा ने देख लिया। चाहे न चाहो, अब कुछ नहीं। इतना शोर क्यों? नेहा, तुम गर्भवती हो? जी, डॉक्टर साहिबा। बधाई हो। जांच रिपोर्ट दिखाओगी? रिपोर्ट अभी आई नहीं, पर ये लाई हूं 2 लकीरें। नेहा, तुम गलत हो। तुम्हारा गर्भ ठहरा नहीं। गर्भ ठहरा नहीं। गर्भ ठहरा नहीं। बोलो, मुझे क्यों धोखा दिया? नेहा, यही जीवन चाहती थी। मजे से भोगो। ये नहीं हो सकता। ये तो 2 लकीरें हैं। नेहा, तुम मेडिकल छात्रा हो। तुम्हें दिख नहीं रहा ये जांच किट एक्सपायर है। क्या? एक्सपायर? ओह प्यारी चीज, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। प्यारे, मैंने नहीं। विक्रम सिंह की नरमी ढोंग थी। पिछले जन्म में उसकी बात न मानती तो वह नकाब उतार देता, असली चेहरा दिखा देता। नहीं, खुद को यकीन आता है। मैं, प्यारे, सच में नहीं। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। ऐसा कैसे करूं? निकम्मा, तुम निकम्मे हो। प्यारे, मैंने नहीं। अगली बार जरूर गर्भवती होंगी। ये रास्ता तुमने चुना। घुटनों के बल भी चलोगी? सुश्री वर्मा, आपकी 4 हफ्ते की गर्भ जांच रिपोर्ट। 4 हफ्ते का गर्भ? बहुत अच्छा। जान, मैं गलत था। प्यारे, मैं ठीक हूं। मैं नाराज नहीं। अच्छा, मैं जल्दबाजी कर गया। मुझे बस बच्चा चाहिए था। माफ करना, जान। पति, कोई बात नहीं। तुम पर दोष नहीं है। प्रिया, मैं गर्भवती हूं। तुम बस मेरा मजाक उड़ाना चाहती थी। निराश हुई ना? अच्छा, तो तुम्हें मुबारक हो। प्रिया, तुम्हारी पिछले जन्म की अमीरी की जिंदगी इस बार मेरी होगी। नेहा, तुम्हारा गर्भ अभी नया है, अस्थिर है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लिख देती हूँ। तुम तो अपने सबसे अमीर आदमी से इंसान से शादी करने वाली हो ना? फिर यहाँ मेरे साथ खाना क्यों खा रही हो? मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें क्या? प्रिया, अगर तुम अभी घुटने टेक कर मेरी तारीफ करो तो शायद मैं अपनी उंगलियों के बीच से तुम्हारे लिए कुछ फायदा निकाल दूं। हाँ, माफ करना, मुझे भीख मांगने की आदत नहीं। तुम इतनी श्रेष्ठ क्यों हो? मुझे नीचा समझती हो, है ना? तुम्हें हक का क्या है? पति, तुम आ गए।
ये सब 5 सितारा मुख्य रसोइया ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम ज्यादा खाओ, बच्चे के लिए पोषण मिलेगा। पति, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। प्रिया, तुम्हें तो किसी मर्द ने ऐसे प्यार नहीं किया होगा। तुम्हारी किस्मत में नहीं। बेवकूफ, मजे कर लो, मैं देखूंगी तुम्हारा क्या हश्र होता है। लो। वाह, पति, मैं और नहीं पी सकती। मैं हाल में वजन घटा रही हूँ। वजन घटाना? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। नहीं खाओगी तो वह कैसे बड़ा होगा? पूरा पीना होगा। जल्दी पियो, जल्दी पियो। मैं पीती हूँ। मैं सच में नहीं पी सकती। नहीं पी सकती तो जबरदस्ती पिलाओ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। खेल अभी शुरू ही हुआ है। नेहा, इसका आनंद लो। बच्चे को कुछ नहीं है, बस लंबे समय से कुपोषण है और गर्भावस्था में ज्यादा तनाव लेने से पेट में ऐंठन हो रही है। जान, मुझे माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी में आ गया। कोई बात नहीं, जान। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। ये तुम मत करो, मैं संभालूंगी। तुम फार्मेसी से नेहा की दवाई ले आओ। ठीक है। प्रशिक्षण के दिनों में डॉक्टर मेहता प्रिया को तरजीह देती थी, लेकिन आज मेरे लिए उन्हें डांट रही हैं। जरूर इसलिए कि मैं सिंह साहब की संतान की मां बनने वाली हूँ, इसीलिए मेरी इतनी इज्जत कर रही हैं। वाह, क्या मजा आ रहा है। सिंह साहब, ये नेहा की रिपोर्ट है। ऐसा क्यों लग रहा है? डॉक्टर मेहता ने जानबूझकर मुझे भेजा है? हाँ। इन दोनों में कुछ चल रहा है। जान, तुम आराम करो। मैं डॉक्टर मेहता से गर्भावस्था की सावधानियों पर चर्चा करता हूं। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। विक्रम, आज तुमने बहुत जल्दबाजी दिखाई। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? खैर, यह औरत बेवकूफ है। प्यारी, मैं गलत था। आओ, आओ। मैं गलत था, अगली बार नहीं। हम्फ, उम्मीद है कि तुम वादा निभाओगे, नहीं तो। अरे प्यारी, चिंता मत करो, फिर कभी नहीं। ठीक है, बताओ तो, बच्चे के जन्म के बाद इस मूर्ख औरत का क्या करोगे? मैं नहीं चाहती कि बच्चा बड़ा होकर दूसरी माँ को पहचाने। बिल्कुल नहीं। प्यारी, तुम निश्चिंत रहो। वह बच्चा जनने के बाद मैं उसे विदेश भिजवा दूंगा। उसके अंग बेचकर पैसे कमाएंगे। उसे कभी नहीं आने दूंगा तुम्हारे और बच्चे के बीच। अच्छा है कि समझदार हो, अब उठो। शुक्रिया प्यारी। प्यारी, क्या तुमने मुझे याद किया? तुम्हारा क्या ख्याल है? आप लोग
डॉक्टर मेहता, मैं केस लेकर आई हूं। डॉक्टर मेहता, क्या आप अंदर हैं? मैं अंदर आ रही हूं। आओ। मार्गदर्शक डॉक्टर, आज के मरीज का केस मैं लेकर आई हूं। ठीक है, पहले बाहर जाओ। केस मैं बाद में देखूंगी। जी। क्या हुआ? ओह, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हाँ, क्या तुम्हारे पास हाल में वक्त है? मेरे पास हाल में वक्त नहीं है। मैं तुमसे बाद में संपर्क करूंगी। तुम पहले बाहर जाओ। ओह, ठीक है, शुक्रिया मार्गदर्शक डॉक्टर। क्या तुम्हें लगता है उसे शक हुआ? नहीं, मैंने अच्छी तरह छुपा रखा है। हमारी योजना बस आखिरी कदम रह गया है। हाल में तुम मेरे ऑफिस मत आना, कहीं कोई देख ना ले। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हम नेहा, तुम भी पहले डॉक्टर थीं। तुम्हें पता होगा कि अगर कुछ गलत हुआ, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? प्रिया, आकर मेरे पैर दबाओ। मैं बस एक डॉक्टर हूं, तुम्हारी नौकरानी नहीं। किसी की सेवा कराना चाहती हो तो अपने पति के पास जाओ। प्रिया, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें इस अस्पताल में काम नहीं करने दूंगी? जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया, तुम वहीं रुको। किसने जाने दिया? प्यारे, तुम आ गए। अस्पताल में बड़ा बोर हो रहा है। मैं 2 दिन घर रहना चाहती हूँ। नहीं, क्यों नहीं? घर पर कोई डॉक्टर नहीं है। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो, है ना? बच्चा, बस बच्चा, फिर से बच्चे की बात। इस बच्चे के होने के बाद से तुम्हारी नजरों में बस यही है। क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह है? तुम्हारी वजह से है सब। तुम आए और पति ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैं तुझे गिरा दूंगी, गिरा दूंगी। रुको, शांत हो जाओ प्यारी। तो मैं 2 दिन घर रह सकती हूँ, ठीक है ना? लेकिन मेरे घर और रोज डॉक्टर आएगा। शुक्रिया प्यारे। तो हम कब चलेंगे? आज रात ही। आखिरकार मैं सिंह परिवार में रहूंगी। नेहा सिंह के घर जा रही है। क्या यही है सबसे अमीर आदमी का घर? अब मैं यहीं रहूंगी। स्वागत है साहब और मैडम। यह अच्छा जीवन आखिरकार प्रिया से छीन लिया। अब से मैं यहाँ की मालकिन हूँ। चलो अंदर चलें प्यारे। हाँ, भागो, उसे बस चाहिए तुम्हारे पेट का बच्चा। तुम कौन हो? हटो यहाँ से। क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे हटाओ। जी, चलो। प्यारे, यह क्या है? वह लड़की कौन थी? अरे, वह मुख्य परिचारक की पागल बेटी है। मुझे तरस आ गया, इसलिए यहां रहने दिया। उसका दिमाग ठीक नहीं है। तो उसने जो कहा उसका क्या मतलब था? बस बकवास है। मुख्य परिचारक ने मुझे बड़ा किया है। बस यही एक बेटी है, मैं देखभाल करूं, यही ठीक है। मत देखो, डर जाओगी। चलो बंगले में घुमाता हूं। शुक्रिया प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। सिंह साहब। मैं तुम जैसे निकम्मों को पालता हूं। किस लिए? वह भाग निकली। करीब नेहा को पता चल गया, समझे? माफ कीजिए सिंह साहब, पिछले दिनों गर्भपात के बाद वह पागलों जैसी हो गई थी। हमें लगा सचमुच पागल हो गई है। पता नहीं आज कैसे हमारी पाली बदलते समय चुपके से भाग निकली। बड़ी हो गई है, पागलपन का नाटक करना सीख गई। अब क्यों नहीं भागती?
नाकारा। बच्चा नहीं बचेगा, उसे भी मत छोड़ना, दूर ले जाकर साफ कर दो। जी सिंह साहब। उसके रहने वाले कमरे को भी कोई नहीं जा सकता। नेहा अभी बंगले में है, उसे किसी भी तरह शक नहीं होना चाहिए। समझ गए सिंह साहब, हम पूरी सुरक्षा करेंगे, कोई खबर नहीं लगने देंगे। कितनी बार कहा है पानी का तापमान ठीक होना चाहिए, क्या तुम्हारे कान सुनते ही नहीं? माफ कीजिए बहू जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। किसने हिलाने की हिम्मत की? यादव अम्मा, उठा लो, घुटने टेक कर साफ करो। कंपनी प्रमुख, ये सुश्री वर्मा बहुत उदंड हो गई हैं, आप कैसे सह लेते हैं? आदेश दो, उसे करने दो। बस उसका पेट सुरक्षित रहे। बस 10 महीने हैं, मैं सहन कर लूंगा। जी। अरे बहू जी। यादव अम्मा, इस कमरे में क्या है? मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हो? बहू जी, इस कमरे के बारे में सिंह साहब का आदेश है, किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैं तो अंदर जाऊंगी। विक्रम सिंह ने कहा था इस घर में हर बात मेरी मानी जाएगी। बहू जी, सचमुच नहीं, ये कमरा, आप इस कमरे में नहीं जा सकती। उसने मना किया है तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ क्या उसने अंदर कोई औरत छुपा रखी है। बहू जी, जल्दी बाहर आइए। विक्रम सिंह, तुमने घर में दूसरी औरत छुपा रखी है। देखते हैं कौन सी औरत है जो मुझसे आदमी छीनने की हिम्मत करती है। अगर सिंह साहब को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। तो क्या हुआ? विक्रम सिंह चोरी छिपे मेरे पीछे औरत पाल रहा है, क्या मुझे पता लगाने की भी मनाही है? यह औरत कौन है और यह आदमी कौन है? विक्रम सिंह? मेम साहब, मुझे नहीं पता, कृपया फोटो फ्रेम नीचे रख दीजिए। चलिए हम यहाँ से निकलते हैं, आपसे विनती है। तुम्हें क्या डर है? विक्रम मुझ पर कितना मेहरबान है, तुम तो जानती ही हो। कुछ भी हो, मैं जिम्मेदार रहूंगी। नेहा, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? मैंने कहा था किसी को भी इस कमरे के पास नहीं फटकना है। तुम अंदर क्यों आई? आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? फोटो नीचे रखो, बाहर जाओ, बेवजह का हंगामा मत करो। मैं हंगामा कर रही हूँ? आप चोरी छिपे मेरे पीछे किसी को पाल रहे हैं। बताइए, ये औरत फिर कौन है? ये औरत मेरी एक पुरानी दोस्त थी, यहां कुछ दिन रुकी थी, अब वह नहीं रही। उसका सामान अभी साफ नहीं किया गया है। जी हाँ मेम साहब, फोटो में ये महिला सिंह साहब की पुरानी दोस्त ही हैं, आप ज्यादा ना सोचें। झूठ। छोड़ो, मुझे तो पैसा चाहिए, उस शख्स को नहीं। बाद में मैं उसे मजबूती से अपने पास बांध लूंगी। मुझे सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ठीक है, पता चल गया डियर। आगे से मैं इस कमरे में नहीं आऊंगी, बस। शांत हो जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें ज्यादा न सोचने दूं। हाँ, चाहे तुम कौन भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। मेरा आदमी छीनने की हिम्मत अब तुम्हारी खैर नहीं। नेहा अभी विक्रम सिंह के घर जा रही है, तो उसकी मुलाकात जरूर होगी उस औरत से जिसे विक्रम सिंह ने कैद कर रखा है और मुझे भागने को कहा था। पिछले जन्म में यहां हाथ लगाने की इजाजत किसने दी? प्रिया, भागने की हिम्मत कैसे हुई? बस दिलचस्पी थी। यहां बहुत देर से हूं,
बहुत बोर हो रही हूँ। कोई है? इसे कमरे में बंद कर दो, बाहर नहीं निकलने देना। और आज जिसकी भी निगरानी में थी वह सब जवाबदेह होंगे। पिछले जन्म में मैं बस दिलचस्पीवश अंदर झांकना चाहती थी। उसके बाद विक्रम सिंह ने निगरानी और सख्त कर दी। बाद में पता चला वह औरत मेरी पूर्ववर्ती थी। विक्रम सिंह को पछाड़ने का अहम सबूत भी। बस उस औरत को बचा लूं तो विक्रम सिंह के खिलाफ मेरे पास मौका और हौसला आ जाएगा। नहीं, यहां और इंतजार नहीं कर सकती। वहां कौन है? वहां कौन है? चलो, जल्दी चलो। कोई बंधी हुई बाहर कैसे निकली? क्या ये वही है पिछले जन्म में जिसने मुझे भागने को कहा था? वह औरत? अंदर जाओ। वहां कौन है? औरत, मुझसे खेलने की हिम्मत? पिटाई चाहिए तुझे? चिल्ला क्यों रही है? कोई बचाने नहीं आएगा। मैं पेशाब करने जा रहा हूं, चुपचाप यहीं रहना, वरना तेरी खैर नहीं। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। अभी बात करने का वक्त नहीं। चलो मैं मिल आई हूं। हाँ, चलो। वह कमीना विक्रम सिंह, उसने उसके साथ क्या किया? मेरा नाम प्रिया शर्मा है। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। बता सकती हो ये सब किसने किया? पास मत आओ, मुझे मत छुओ। मैं गर्भवती नहीं हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे मत मारो। विक्रम सिंह, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। माफ करना, माफ करना, मैं नहीं पूछूंगी। तुम डरो मत, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। शुक्रिया। मैं पूजा कपूर हूं, मुझे बचाया। पहले आराम करो, कल जब तुम्हें बेहतर लगे और बताना चाहो तो हम धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? हाँ, बस हो गया, बस हो गया। अगर सिंह साहब को पता चला तो मेरी जान बचेगी नहीं। सिंह सिंह साहब। काम हो गया? सब साफ कर दिया? सिंह साहब, आप निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक कर दिया गया है, कोई सबूत नहीं छोड़ा। ऐसा ही होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो तुम्हें पता है क्या होगा। जी हां, सिंह साहब चिंता न करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे भी वह लड़की इतनी पिटी है कि आज रात भी नहीं बचेगी। अब यहां वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। सिंह साहब को गुस्सा दिलाया तो मेरी जान ही जाएगी। बेहतर है पहले जाकर रिपोर्ट दे दूं। तुम जाग गईं। पहले थोड़ा पानी पी लो, तुम्हारी सेहत बहुत खराब है। तुम्हें पूरा आराम चाहिए। तुमने मेरे पास पूरी रात बिताई। डरो मत, तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं पहले तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूं। जब तुम बताना चाहो तब बात करेंगे। शुक्रिया, डॉक्टर शर्मा।
अरे प्रिया, वह कमरा जिस पर नजर रखने को कहा था, वह महिला बोलने लगी है। उसने क्या कहा? उसे बोलने में काफी समय लगा। पूछताछ करने पर पता चला वह हमारे अस्पताल में गर्भ जांच के लिए आई थी, ठीक 1 साल पहले। क्या? मरीज का नाम पूजा कपूर, उम्र 24 साल। पिछली बीमारियां, एक बार गर्भपात, कई बार चोटें लगीं, पिछली गर्भ जांच के साथ ही विक्रम सिंह। तो ये विक्रम सिंह ही है। लगता है मुझसे मिलने से पहले विक्रम सिंह ने ऐसा कई बार किया है। उम्मीद है थोड़ी देर में पूजा कपूर के मुंह से कुछ नई जानकारी मिलेगी विक्रम सिंह इस नासूर को जड़ से मिटाने के लिए। पूजा, मैंने तुम्हारी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट देखी है। तुम यहां गर्भ जांच के लिए आई थी। तुम्हारे साथ था? फिक्र मत करो, मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूं। तुम्हारा बच्चा गया और जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसने तुम्हें छोड़ दिया। मौत से बचने की उम्मीद खो दी। वही मैंने भी झेला है। तुमने भी झेला है? हाँ, वैसा ही प्यार, वैसा ही गर्भ, वैसा ही हादसा। मैं बस किस्मत से बच गई। इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा एक ही दुश्मन है, बल्कि इसलिए भी कि मैं नहीं चाहती कोई और मेरी तरह बने। इसलिए विक्रम सिंह को सजा मिलनी ही चाहिए। विक्रम सिंह बहुत क्रूर है। मैंने 1 साल उसके साथ बिताया, उसका बच्चा ढोया, लेकिन उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। सोचा नहीं था, वह शुरू से ही झूठ बोल रहा था। रो मत। जो कुछ भी जानती हो मुझे बताओ, हम दोनों का बदला लेते हैं। दरअसल हम दोनों उसके लिए जन्ने की मशीन थीं, और सिर्फ हम 2 ही नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी और को नहीं देखा। विक्रम सिंह ने नेहा के अलावा और भी लोग ढूंढे हैं? अगर वाकई और भी हैं तो वे लोग कहां गए? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह इतनी आजादी से नहीं रह पाएगा। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। कौन? वह ढूंढ रहा है, वह आ रहा है। शांत रहो, यह अस्पताल है, वह कुछ नहीं कर सकता। वह अंदर आ रहा है, मैं नहीं चाहती वह आए। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। शांत रहो, शांत रहो। पहले तुम छुप जाओ, मैं संभालती हूँ। मैं वादा करती हूँ अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। डॉक्टर मेहता मैडम, आप यहाँ कैसे? सुना तुमने कल रात एक लड़की बचाई, देखने आई हूं। वह कहाँ है? कविता मेहता, स्त्री एवं प्रसूति विभाग की प्रमुख, आघात चिकित्सा विभाग से। दूर दूर तक कोई नाता नहीं। फिर इतनी चिंता क्यों मेरे मरीज की? सिंह साहब, ये नेहा वर्मा की रिपोर्ट है। डॉक्टर मेहता जानबूझकर मुझे हटा रही हैं, लगता है। इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है और पूजा कपूर अहम गवाह है। उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। उससे मिलने नहीं देना। वह सुबह ही चली गई। चली गई? हाँ, मेरे आते ही गायब हो गई। चली गई तो अच्छा ही हुआ। आगे से याद रखना, अनजान लोगों को न बचाओ, सतर्क रहना। हाँ ठीक है, समझ गई डॉक्टर मेहता मैडम। अरे कुछ और है क्या? पूजा की माँ नीचे हंगामा कर रही है। पूजा कपूर की माँ? हाँ, वही पूजा जो 1 साल पहले बेशर्मी से किसी के साथ भाग गई थी। उसकी माँ हंगामा कर रही है। अस्पताल ने मुझे संभालने भेजा है। मैं नहीं भागी, मैं बेशर्म नहीं हूँ। मैं विक्रम सिंह के षड्यंत्र का शिकार हूँ। मेरे माता पिता को लोग पीठ पीछे बुरा कैसे कहें? कपूर परिवार का अपमान होने दूं? नहीं, मुझे सबको सच बताना होगा। ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर मेहता मैडम, मुझे याद रखने के लिए और दुनिया दिखाने के लिए। उमा, चलिए हम चलते हैं। चतुर तो है। चलो साथ आओ। वहां जाकर कम बोलना, कम करना, ज्यादा देखना, समझी? समझ गई डॉक्टर मेहता मैडम, मैं आपको परेशानी नहीं दूंगी। हाँ। माफ करना, सब मेरी गलती है। माँ, मैं गलत थी। मैं विक्रम सिंह पर भरोसा करके चूक गई। मैं उसकी झूठी बातों में आ गई। तुम सबकी पीठ पीछे बदनामी हुई। कपूर परिवार शर्मिंदा हुआ। मैं ही गलत थी।
मुझे ही सजा मिलनी चाहिए थी। शायद मुझे पहले ही मर जाना चाहिए था। वैसे भी मैं तो गायब होने वाली ही हूं। मौत से ही मेरी बेगुनाही साबित होगी। मां को और कपूर परिवार को इंसाफ दिलाना ही सही है। यहां से चले जाओ। छोड़ जाओगे तो पुलिस बुलाएंगे। मेरी बेटी पूजा ने तुम्हारे अस्पताल में ही जांच कराई थी। जांच के बाद वह गायब हो गई। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरी पूजा कहाँ है? तुम कहाँ हो बेटी? हम तो बस चाहते हैं उस दिन का सीसीटीवी फुटेज। वह तुम क्यों नहीं दे रहे? मेरी तो बस यही एक बेटी है। मैं विनती करती हूँ, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो। ये गार्ड मार क्यों रहा है? हाँ, ये अस्पताल बहुत बदनाम है। ये माँ भी तो बेचारी है। यहां उपद्रव मत करो। हमने कह दिया फुटेज खराब है। हम कुछ नहीं कर सकते। अस्पताल में रोज इतने लोग आते हैं। हम सब पर कैसे नजर रखें? जल्दी यहां से जाओ, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। महोदया, अस्पताल सार्वजनिक संसाधन है। आपकी बेटी को ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी नहीं। कृपया हमारे काम में बाधा न डालें, नहीं तो मैं लोगों को बुला लूंगी। गार्ड, इन्हें बाहर ले जाओ। जी। प्रमुख डॉक्टर मेहता। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करें। प्लीज मेरी मदद करें। मेरी पूजा, तुम कहाँ हो? आंटी, मुझे पता है पूजा कपूर कहाँ है। बेटी, तुम सच कह रही हो, झूठ तो नहीं बोल रही? ये रही उसकी तस्वीर। उसे नजरबंद रखा गया था। मैंने कल उसे बचाया। अब वह अस्पताल में है। सचमुच मेरी बच्ची, कितनी अच्छी बात है। तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? अभी नहीं, बहुत ध्यान खींचेगा। अस्पताल में उनके मुखबिर हैं। अगर उन्हें पता चल गया, हम सब मारे जाएंगे। मेरी बेटी ने क्या पाप किया? क्या बुरा किया? ऐसे लोगों से बिगड़ गई। आंटी, पहले घबराइए मत। मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात माननी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगी। आज रात 10 बजे भर्ती वार्ड का पिछला दरवाजा, मैं आपको लेने आऊंगी। अभी आप वापस जाइए। सामान्य रहिए, आराम से सोइए, किसी को शक ना होने दें। याद रखिए, अभी कोई भी पूछे, कह देना बेटी नहीं मिली। अच्छे से अभिनय करना। ठीक है। मैं अभी जाती हूँ। आप वीडियो कॉल पर बात कर लेंगी। अच्छा, पूजा कपूर, मैं तुम्हारी माँ से मिली। मैंने उनसे बात कर ली है। रात 11 बजे ले जाऊंगी। अभी वीडियो कॉल कर सकती हो। नींद की दवा। पूजा, पूजा, तुम सुन रही हो? उठो, मुझे डरा मत दो। कोई है? जल्दी कोई आओ। प्रिया शर्मा, क्या हुआ? वह कैसी है? उसने ज्यादा नींद की गोलियां खा ली हैं। अब गहरे कोमा में है। जल्दी से आपात कक्ष ले जाओ। पेट साफ करो, देर हो गई नहीं बचेगी। जल्दी करो। ठीक है, चलो। टिके रहो। तुम्हें टिके रहना है। मैं तुम्हें बचाऊंगी। बस 1 महीना और सहन करो। नेहा, तुम आ गई। जल्दी मुझे यहां से ले चलो। प्रिया, मर जाओ। क्यों? क्या हम सबसे अच्छी दोस्त नहीं थे? दोस्त? तुम बस मेरी सहायक किरदार हो। सोचती थी सबसे अमीर विक्रम सिंह से जुड़कर मुझ पर इतरा सकती हो। प्रिया, अब तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा मुझ पर इतराने का।
पिछले जन्म में मैं लड़ नहीं सकी, लेकिन इस जन्म में मैं उस त्रासदी को दोहरने नहीं दूंगी। पूजा, तुम्हें ठीक रहना होगा, फिर विक्रम सिंह से खून का बदला लेना है। तुम आखिरकार होश में आ गई। पता है, मैंने तुम्हारी मां को देखा है, वह तुम्हें ढूंढ रही थी। सच में? तुमने मेरी माँ को देखा? हाँ, इसलिए तुम मर नहीं सकती। बस तुम्हें जीवित रहना है, तभी उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई सजा मिलेगी, तभी तुम्हें न्याय मिलेगा। ठीक है, मैं जरूर जीवित रहूंगी। तुमने फिर मेरी जान बचाई, शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक रहो। मुझे काम पर जाना है, तुम आराम करो। हाँ, ठीक है। पूजा मानसिक रूप से बहुत खराब है। लगता है सबूत जुटाने की रफ्तार तेज करनी होगी। सिंह साहब, ये नेहा की रिपोर्ट है। ऐसा क्यों लगता है कि डॉक्टर मेहता जानबूझकर मुझे हटा रही थी? इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। कल की बजाय आज ही सही। अभी कविता मेहता के ऑफिस में ढूंढता हूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ये सब तो सामान्य फाइलें हैं। शायद मेरा अंदाजा गलत था। ये लोग इन्हें सिर्फ जनने की मशीन नहीं समझते, बल्कि आखिर में अंग बेचने के लिए भी तोड़ते हैं। ये तो पूरी तरह निर्दयी है। विक्रम, तुमने कहा था ना पूजा का मामला निपट गया है। फिर क्यों वो मेरे अस्पताल में आई है? तुमने ये कमजोर कड़ी छोड़ी। क्या मुझे मारना चाहते हो? क्या? पत्नी, घबराओ मत। मुझे उस कर्मचारी ने धोखा दिया, पर पूजा का अस्पताल आना अच्छा हुआ। तुम ही इसका इंतजाम करो। कविता मेहता विक्रम की पत्नी है। इंतजाम करो। तुम्हें कहना आसान है। यह स्त्री एवं प्रसूति विभाग है, शव निपटान स्थल नहीं। अपनी गलती खुद सुधारो। वहां कौन है? मैं कैसे निकलूं? पूजा अभी आपात कक्ष में है, सबूत भी पूरे नहीं मिले। कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें देख लिया। अरे, ये तो एक कलम है। डर गया था मैं। डॉक्टर मेहता, आपात कक्ष में एक प्रसूता का एमनियोटिक द्रव अवरोध हो गया है, आप तुरंत पहुंचिए। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। सुनिए, मुझे एक छिपा सूक्ष्म कैमरा चाहिए। कपूर नगर अस्पताल भिजवा दीजिए।
खेल की गिनती शुरू। विक्रम सिंह, कविता मेहता, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। प्यारे, वे कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह। ठीक है, मैं अभी आती हूं। जान, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम घर पर शांति से रहना, इधर उधर मत भटकना। प्यारे, सावधान रहना, जल्दी लौटना। विक्रम सिंह ने जरूर कुछ छुपाया है मुझसे। शायद वह छुपाई हुई लड़की से जुड़ा है। मैं किसी को भी नहीं होने दूंगी जो मेरी अमीर जिंदगी में खलल डाले। सचमुच किसी औरत से मिलने आया है। विक्रम सिंह चोरी से जिससे मिला, कविता मेहता से, उनका आखिर रिश्ता क्या है? पूजा कपूर का मामला कैसा चल रहा है? अगर वह होश में आ गई तो हम दोनों की खैर नहीं। विक्रम, तुम्हें शर्म नहीं आती पूछते हुए? ये काम तो तुम्हें साफ करना था। मैंने पहले ही कह दिया था। पूजा के गर्भपात के बाद उसे जीवित नहीं छोड़ना, एक बार में खत्म कर देना था। मुझे कैसे पता था उसकी जान इतनी बड़ी है? वह बच भी गई। और उसे किसने बचाया? पता चला। नहीं चला, पर मेरा अंदाजा है शायद प्रिया शर्मा का हाथ है। साथ ही मेरे दफ्तर में कोई आया लगता है। मुझे लगता है हम पर नजर है। फिक्र मत करो, पूजा कपूर को जल्दी निपटा दूंगा। प्रिया शर्मा भी नहीं बचेगी। नेहा वर्मा की बात करें तो बच्चा होने के बाद वार्ड से सीधे विदेश भेज देंगे, टुकड़े करके बेच देंगे, फिर हम दोनों छोड़ देंगे। शांति से रहेंगे, फिर कभी अलग नहीं होंगे। नेहा वर्मा वो औरत बंगले से निकल गई है। लगता है वो औरत पूरी तरह बेवकूफ नहीं है। शायद उसे पता चल गया है कुछ गड़बड़। विक्रम, तुम इतना छोटा काम भी नहीं कर सके? चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं भागी। उसे कुछ पता भी चला तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मिल जाएगी, पुरानी योजना के मुताबिक प्रसव तक बंद रखेंगे। नहीं, विक्रम को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूं, नहीं तो सब खत्म। माफ करना, माफ करना। नेहा, तुम यहां क्यों हो? विक्रम, क्या संयोग है? ओह, डॉक्टर मेहता, आप भी यहाँ? मैं, आप सब यहाँ हैं। बताओ, तुम यहां क्यों आई हो? हाँ, सुश्री वर्मा, आप यहाँ कैसे? और ये पहनावा तो आपकी शैली नहीं लगती। या मौसम ठंडा हो गया है ना, तो मैंने आरामदायक कपड़े पहन लिए। मुझे अभी अस्पताल जाना है, बस यहाँ से गुजर रही थी। सोचा नहीं था इतना संयोग होगा। आप दोनों से मिल जाऊंगी। सच में? हाँ, घर पर इतने लोग तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम भागी कैसे? क्या तुम चुपके से मेरा पीछा कर रही थी यहां तक? सुश्री वर्मा, तुम अभी बगल की मेज पर इतनी देर छिपी रही।
क्या तुमने हमारी बातचीत सुन ली? विक्रम, मैंने नहीं सुनी। मैं तो बस बहुत जल्दी में निकली थी। घर वालों को बताया भी नहीं। आकर्षक कपड़े भी नहीं पहनना चाहती थी, इसलिए ये साधारण कपड़े पहने। तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरी जानकारी के अनुसार सुश्री वर्मा हमेशा दावा करती हैं कि वह सबसे अमीर आदमी की पत्नी है। यह सादगी भरा पहनावा तुम्हारी शैली नहीं है। सुश्री वर्मा पटकथा लेखक न बने तो बड़ी क्षति है। उससे ज्यादा बहस मत करो, जल्दी काम खत्म करो, कोई परेशानी न रहे। नेहा, तुमने सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए था। मुझे माफ करना। विक्रम प्यारे, हमारी तो शादी होने वाली है। तुम मुझ पर भरोसा करो। देखा, नीचे से ऊपर आए लोग वाकई अनाड़ी होते हैं। बात की सच्चाई जांचना तो अमीर घराने के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा है। तुम सच बोलो। मैंने नहीं सुना। विक्रम, मैंने कुछ भी नहीं सुना। तुम मुझ पर भरोसा करो। रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रिया, तुम यहां? तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए। मैं तो बस नीचे आना चाहती थी कॉफी लेने। सोचा ना था इतना संयोग होगा कि आप लोग मिल जाएंगे। डॉक्टर मेहता, सिंह साहब, आप दोनों यहाँ कॉफी पी रहे हैं? मुझे याद है आप दोनों का ज्यादा परिचय नहीं था। हाँ, नेहा वर्मा के पुराने मामले में कुछ बारीकियां छूट गई थीं। मैंने सिंह साहब को बुलाया ताकि स्थिति समझ सकूं। आखिरकार सिंह साहब उनके सबसे करीबी हैं। उनसे पूछना ज्यादा आसान है। हाँ, सही कहा। डॉक्टर मेहता ने कमी बताई तो मैं आ गया। दिल को सुकून मिलेगा। ओह, ऐसी बात है। पर जब मैंने फाइलें देखी तो कोई समस्या नहीं मिली, और अगर कोई कमी होती भी तो सीधे नेहा से पूछ लेते। उनसे पूछना ज्यादा सही और आसान ना होता? फिर सिंह साहब को यूं इतने सुनसान कैफे में बुलाना? डॉक्टर मेहता, आपकी ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। कितनी बार? फिर वही। प्रिया शर्मा सचमुच मेरा मजाक उड़ाने आई है। विक्रम सिंह को लेकर मेरे साथ नहीं, उसे सफल नहीं होने दूंगी। बस करो प्रिया, मेरे मामलों में तुम्हें यहाँ बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं। नेहा, तुमने कुछ नहीं सुना। मैंने क्या सुना? डॉक्टर मेहता और विक्रम सिंह मेरी चिंता कर रहे थे। बल्कि तुम मुझसे जलती हो। चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। सब सुन लिया तुमने, विक्रम सिंह और कविता मेहता की साजिश। लेकिन अपनी हास्यास्पद इज्जत बचाने के लिए खुद को धोखा दे रही हो। कितनी बेवकूफ हो तुम। सुश्री वर्मा, आप गलत सोच रही हैं। मैं बस एक डॉक्टर हूं। आपकी सेहत की जिम्मेदारी तो लूंगी ही, और आपकी फाइल मैंने तैयार की थी। डॉक्टर मेहता ने कहा कोई चूक हो गई है तो मुझे पूछना ही था, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। चूंकि प्रिया शर्मा यहां हैं, कृपया आप ही इन्हें वापस वार्ड ले चलें। बाकी बातें मैं अस्पताल लौटकर आपसे कर लूंगी। हाँ, तो डॉक्टर शर्मा, नेहा का ख्याल रखना। कोई भी हालत हो फौरन मुझे बताना। हाँ, सुन लिया ना प्रिया? डॉक्टर मेहता और विक्रम सिंह कह रहे हैं मेरा ख्याल रखो। अब चलो वापस चलते हैं। नेहा वर्मा को देखकर लगता है उसे कुछ पता नहीं। वह तो अब भी अमीर घर की बहू बनने के सपने देख रही है। ऐसा ही हो तो अच्छा है। वापस जाकर मैं और ज्यादा नजर रखूंगी प्रिया शर्मा और नेहा वर्मा पर। पूजा कपूर को जल्दी खत्म करो, कोई निशान न छोड़ना। हाँ, नेहा, मुझे पता है तुमने अभी कॉफी शॉप के बाहर सब कुछ सुना है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने सब सुना है, विक्रम सिंह और कविता मेहता की साजिश। जानती हो कि वे बस तुम्हारा बच्चा चाहते हैं, फिर खुद को क्यों धोखा दे रही हो? हाँ, मैंने सुना। तो फिर मुझे किसी मर्द से कोई मतलब नहीं, न ही किसी बच्चे से। मुझे तो बस पैसे चाहिए। तुम पैसा होगा तो मुझे क्या नहीं मिलेगा, और तुम इस तरह मुझे रोक रही हो। बस जलन हो रही है। विक्रम सिंह मुझे पैसे देने को तैयार है। जलन है कि मैं एक मोहरा होकर भी तुमसे बेहतर जी रही हूं।
तुमसे जलन होती है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। तुम्हें लगता है विक्रम सिंह जैसे आदमी के सामने तुम साफ बच निकल पाओगी? नहीं, तुम मर जाओगी। तुम डराने की कोशिश मत करो। वह मेरा और विक्रम सिंह का मामला है। नेहा, तुम सच में लाइलाज हो। एक दिन तुम्हें जरूर आज की लालच के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। बच्चा ठीक है। सुश्री वर्मा बस खुश रहें। जान, तुम्हारे लिए विशेष कक्ष लिया है। खिड़की खोलो तो झील दिखेगी। पसंद है? पसंद है। धन्यवाद प्यारे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बड़ी प्यारी चीज हो, लेकिन तुम बस मेरी जगह लेने वाली एक मोहरा हो। तुम सच में खुद को अमीरों की बहू समझ बैठी हो? बिल्कुल बेहुदा। ओह, कंपनी का कुछ काम है, मुझे वहां जाना है। जरूरत पड़े तो फोन करना या डॉक्टर मेहता से बात करना। हाँ। सिंह साहब चिंता न करें। कविता मेहता, एक बूढ़ी औरत मेरे आदमी की होड़ लगाएगी? हास्यास्पद। ये बच्चा मेरी ताकत है। जब ये बड़ा होगा, सिंह परिवार की सारी संपत्ति हम माँ बेटे की होगी। तुम चाहे जितनी अच्छी बनो, छीन नहीं सकती मेरी चीज। प्यारे, मैं चाहती हूँ डॉक्टर मेहता से कुछ बात करूं। ठीक है, तुम लोग बात करो। सुश्री वर्मा क्या बात है? कुछ नहीं, बस सोच रही थी विक्रम सिंह, उसे मुझ में क्या पसंद आया। आखिरकार डॉक्टर मेहता की पढ़ाई अच्छी है, स्वभाव भी अच्छा है, फिर वह उन पर क्यों नहीं मोहित है? मर्द हमेशा जवान चाहते हैं। तुम मुझसे जवान हो, सुंदर हो, समझदार हो और सिंह साहब की संतान भी ले रही हो। अरे हाँ, मैं भूल गई थी। दुनिया को प्यार के लिए वजह चाहिए। डॉक्टर मेहता में जो कमी है वह है गर्भाशय। गुस्से पर काबू रखो। अभी झगड़ा करने से बस बिगड़ जाएगा मेरी और विक्रम सिंह की योजना। बच्चा हो जाने के बाद देखती हूँ कैसे सजा देती हूँ इस। डॉक्टर मेहता को सुनती हूं तुम शादी नहीं कर रही क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। औरत हो तो चाहे कितनी भी बेहतरीन हो, बच्चा ना पैदा कर सके तो आखिर बस एक बड़ी प्यारी चीज ही है। क्या कहा तुमने? डॉक्टर मेहता, गुस्सा मत करो, सच्ची बात कड़वी लगती है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। आखिर कुछ ऊंची डालियां, कुछ प्यारी चीजों के पंख फड़फड़ाने भर से नहीं पकड़ी जा सकती। एक लापरवाही में चेहरा जमीन से टकरा जाए। बस करो, चुप रहो। डॉक्टर मेहता, क्या इतनी भी सहनशीलता नहीं है? चुप रहो। थोड़ा मौका मिला तो सिर चढ़कर बोल रही हो। सचमुच समझती हो बच्चा हो गया तो सब कुछ माफ है? जवान और सुंदर चेहरे सिंह साहब के पास हमेशा रहे हैं, पर पैसा और ताकत ही दुर्लभ हैं। सुश्री वर्मा की छोटी मोटी भावनाएं इस मामले में गिनती में भी नहीं आती। मैं तो सिंह परिवार के वारिस को जन्म दे रही हूं। तुम्हें इतना घमंड क्यों? वारिस? सिंह परिवार के गर्भपात के रिकॉर्ड में तुम जैसी पुराने रिश्ते की अनचाही संतानें भरी पड़ी हैं। गर्भवती हो गई मतलब स्थिर नहीं हो गई। मैं क्या? सुश्री वर्मा, बेहतर है अपनी फिक्र करो। दिन भर कोई काम नहीं, बेकार की चिंता करना। कविता मेहता, बच्चा पैदा न कर सकने वाली प्यारी चीज, मेरी बात याद रखना, मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, प्यारी चीज सचमुच अपने गर्भाशय को सबसे बड़ा हथियार समझ बैठी है। दुर्भाग्य से यह खेल मैंने शुरू किया था। हम पूजा कपूर, तुम्हारे माता पिता तुमसे नाराज नहीं हैं, बल्कि वे चाहते हैं तुम अच्छे से जियो। पूजा कपूर, मुझे पता है वे यादें बहुत दर्दनाक हैं। मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी आशा है तुम उन लड़कियों की जिनका हाल तुम जैसा है मदद करो, न्याय दिलाओ, ताकि उन्हें कानून के हवाले किया जा सके।
मैं उससे मिली थी पुस्तकालय में। वह शुरू में बहुत दयालु और ध्यान रखने वाला था। मैं प्यार में पड़ गई, उससे रिश्ता शुरू किया। लेकिन गर्भवती होने के बाद मुझे पता चला यह पूरा एक धोखा था, शुरू से अंत तक। मैं भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया, बंगले में कैद कर दिया। पकड़े जाने के बाद उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। मैं बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकी, न ही सबूत जुटा सकी। जितना भागती उतना ही मारते, सताते भी थे। एक दयालु नौकरानी ने मेरी मदद की थी, शायद वह कुछ सबूत दे सके। उसका क्या नाम था? सुशीला यादव, उम्र 40 के आसपास। बाएं भौं के सिरे पर निशान है। कहती थी सब्जी काटते समय लग गया था। पूजा कपूर, शुक्रिया। आज रात मैं तुम्हें अस्पताल से निकालूंगी। तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाऊंगी। क्या तुम पर मुसीबत नहीं आएगी? मुझे डर नहीं है, लेकिन तुम भी मुझ पर भरोसा करो। मैं सच्चाई सामने लाऊंगी। विक्रम सिंह को और कविता मेहता को बच निकलने नहीं दूंगी। हेलो, मेरे लिए किसी का पता लगाओ। सुशीला यादव, उम्र 40 साल, बाएं भौं का निशान। पहले सिंह साहब के बंगले में काम करती थी। विक्रम सिंह, कविता मेहता, तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं। जान, बताओ, पापा मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या वह सच में सिर्फ बच्चे के लिए है? मेरे लिए उनके दिल में जगह ही नहीं। सुश्री वर्मा, विटामिन सी स्ट्रेच मार्क्स रोकने के लिए। प्रिया, रुको। क्या बात है? बताओ, विक्रम सिंह मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या वह सिर्फ बच्चे के लिए है? मेरे लिए उनके दिल में जगह ही नहीं। एक मशीन उम्मीद करती है कि इस्तेमाल करने वाला तुम पर ध्यान देगा। बचकाना। पहले मैं सिर्फ विक्रम सिंह के पैसे के पीछे थी, लेकिन अब मुझे लगता है इस छोटे से बच्चे से प्यार हो गया है। मैं इसे गिरा नहीं सकती। सुश्री वर्मा, अब वापस मुड़ना बहुत देर हो चुकी है। जो रास्ता खुद चुना, उसकी कीमत भी खुद चुकानी होगी। देर नहीं हुई, मुझे नहीं लगता। प्रिया, तुम मुझे क्यों नीचा दिखाती हो? तुम्हें मेरी जलन हो रही है क्योंकि मैं विक्रम सिंह की गर्भवती हूं। 10 महीने बाद तुम्हें मेरे पैर छूकर सिंह साहिबी कहना पड़ेगा। हेलो, कैसा है? उस आया के बारे में कोई जानकारी मिली? डॉक्टर शर्मा ने पता लगा लिया है। जो आया उस समय पूजा कपूर की देखभाल करती थी, सब उसे यादव अम्मा कहते थे। 6 महीने पहले पूजा कपूर को भागने में गुप्त रूप से मदद करने के कारण उसे विक्रम सिंह के घर से निकाल दिया गया था। वह अभी कहाँ है? संपर्क कर पाएंगे? वह अभी शहर के बाहरी इलाके में है, नए मालिक के घर आया का काम कर रही है। पूरब इलाके का 18वां अलग मकान कुत्ता खतरनाक है। ठीक है, मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं अभी वहां पहुंचकर व्यवस्था करती हूँ। कोई भी नई जानकारी होगी तो फिर संपर्क करूंगी। पूजा कपूर, मुझे पता चला है उस व्यक्ति का जिसने उस साथ भाई मदद की थी। क्या वह जीवित है? बहुत अच्छा प्रिया। उस समय यादव अम्मा ने मेरी मदद करने के लिए विक्रम सिंह द्वारा निकाल दी गई थी। अब उसने मुश्किल से एक नई जिंदगी शुरू की है। अगर हम फिर उसके पास जाएं, क्या विक्रम सिंह उसे फिर से? पूजा कपूर, सिर्फ गवाह को अदालत में खड़ा करके ही अन्याय फैलने से रोका जा सकता है। उसकी मदद करना तुम्हारी अपनी मदद करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उससे मिलने चलती हूँ। यादव अम्मा। छोटी पूजा, तुम जीवित हो? तुम बाहर कैसे निकल आई? अगर विक्रम सिंह के लोगों को पता चल गया तो वे तुम्हें मार डालेंगे। यादव अम्मा, मैं हूँ। मैं बाहर आ गई हूँ। मैं भाग निकली। यादव अम्मा, नमस्ते। मैं प्रिया शर्मा हूँ, पूजा कपूर की दोस्त। विक्रम सिंह ने इतने अमानवीय काम किए हैं, हमें उसे उसकी सजा जरूर दिलानी है। इसलिए हम आज आपके पास गवाही लेने आए हैं। यादव अम्मा, प्रिया अच्छी है। उसने मुझे बचाया और बहुत मदद की। मुझे उस पर भरोसा है, वह हमारी रक्षा करेगी। कृपया उसकी मदद करो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं गवाही देने को तैयार हूँ। जो कुछ मुझे पता है वह सब बताऊंगी।
यादव अम्मा कृपया बताएं शुरू में पूजा को विक्रम सिंह ने कैसे कैद किया, और जो आप जानती हैं विक्रम और दूसरी लड़कियों के बारे में। पूजा को विक्रम ने बंगले में फंसाया। गर्भ ठहरने के बाद विक्रम ने उसे बंद कर दिया, एक बदले कमरे में। किसी से संपर्क नहीं करने दिया। पूजा कई बार भागने की कोशिश की, पकड़े जाने पर पिटाई हुई, गर्भपात हो गया। मैं 3 साल वहां रही। विक्रम ने 5-6 लड़कियों को फंसाया, सबसे शादी का झूठा वादा किया, और वह डॉक्टर मेहता भी। वह क्या करती थी? वह उन लड़कियों की पहचान रिपोर्ट बदल देती थी। गर्भवती को कैद करके सताया जाता, जो गर्भवती नहीं होती उन्हें चुपके से भेज दिया जाता। पता नहीं क्या हाल होता। यादव अम्मा, ये रिकॉर्डिंग जमा करते ही आपको जवाबी मुकदमा और मालिक की निजता उजागर करने का या फिर धमकियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी तैयार हैं? हाँ, मैं तो बहुत देर से इस डर के साए में जी रही हूँ, अपनी जान पर खेल कर भी। मैं उनका असली चेहरा उजागर करूंगी। यादव अम्मा शुक्रिया, फिक्र न करें, ये रिकॉर्डिंग मैं जांच अधिकारी को दूंगी। आपको किसी मुसीबत में नहीं डालूंगी, मुझे आप पर भरोसा है। पहले विक्रम सिंह और कविता मेहता को छूटते देख मेरा दिल बैठा रहता था। अब मौका मिला है इन बदमाशों को सलाखों के पीछे डालने का। मैं खुश हूँ। पूजा कपूर भाग कैसे गई? तुम्हारे गार्ड? क्या कर रहे थे? मेरे लोगों ने अस्पताल को घेर रखा था, वह बच निकली तो जरूर किसी ने मदद की। जो अस्पताल के रास्ते जाता हो, अंदरूनी गद्दार। जरूर कोई अस्पताल वाला है, उसे खत्म करना होगा। साथ ही नेहा वर्मा पर भी नजर रखो। वह हाल में बहुत उतावली हो रही है। जांच का काम मुझ पर छोड़ो। नेहा वर्मा को मैं संभालती हूं, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। विक्रम सिंह, तुम आ गए। मैं सोच रही थी तुम मुझे और पेट के बच्चे को देखने भी नहीं आओगे। बस करो। विक्रम सिंह, तुम्हें क्या हुआ? पहले तो तुम मेरी बातें सुनना पसंद था ना तुम्हें, बच्चे के बारे में। नेहा, उस दिन कैफे में तुमने आखिर क्या सुना? कौन सा कैफे? सच बताओ, आसान रास्ता ना चुनकर मुश्किल में पड़ना चाहती हो? विक्रम, मैंने उस दिन तुम्हें समझा दिया था ना, बस गुजर रही थी, कुछ नहीं सुना। सुश्री वर्मा, गलत मत समझो। सिंह साहब आप और बच्चे की चिंता करते हैं, बस उन पर दबाव है, ज्यादा मत सोचो। चुप रहो कविता मेहता, तुम कमबख्त। तुम बस बूढ़ी बांझ औरत हो। विक्रम के पास रहने का हक क्या है तुम्हें? मैं उनकी बच्चे की माँ हूं, तुम मुझे क्यों सताती हो? कविता मेहता, दिखावा क्या कर रही हो? तुम्हें जलन हो रही है। मैं तुमसे जवान हूं, तुमसे सुंदर हूं। विक्रम का बच्चा भी है मेरे पेट में। उनके सामने मेरी बदनामी कर रही हो, पर क्या फर्क पड़ता है? विक्रम को मैं पसंद हूं, और तुम मेरे बराबर कभी नहीं आ सकोगी। बस करो। नेहा, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मैंने सुना था, पूजा कपूर के बारे में सुना, उन लड़कियों के बारे में सुना, और यह भी सुना मैं बस एक औजार हूं। पर क्या फर्क पड़ता है? मेरे पेट में तुम्हारा वांछित बच्चा है। मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। तुम्हारी सारी योजना धरी रह जाएगी। अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है। 1 करोड़ 3 दिन में मेरे खाते में आना चाहिए। यह औरत छोटी बीवी बनेगी। सिंह परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी और मेरे बच्चे की। नेहा, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। तुम जैसी लालची मूर्ख औरत 1 करोड़ की हकदार है, मुझे छोटी बीवी बनाओगी? हाँ, मेरे पेट के बच्चे के बल पर। हाँ, तुम्हारे राज जानने के बल पर। हाँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, अंधे कुएं में धकेल दूंगी। चुप रहो। तुम कुछ भी करो, 3 दिन में पैसा मुझे चाहिए। मूर्ख! सचमुच सोचती हो बच्चे और राज से मुझे डरा सकती हो? यह मौत को दावत देने जैसा है। तुम हिम्मत नहीं करोगे। तुम्हारी साजिश धरी रह जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। विक्रम, शांत रहो। नेहा अभी काम की है, जल्दबाजी मत करो। चलो।
विक्रम सिंह, कविता मेहता, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें रौंद डालूंगी। कमीनी नेहा, 1 करोड़ की हिम्मत। शांत रहो। अभी उससे बिगाड़ोगे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद, सब बर्बाद हो जाएगा। तो क्या सुझाव है? उसकी धमकियों के आगे झुक जाएं? हमारा मकसद एक बुद्धिमान बच्चा पैदा करना है। मैं पहले ही विदेशी गिरोह से जुड़ चुका हूं। जैसे ही वह बच्चे को जन्म देगी, उसे वहां भेज देंगे। अभी उसे देना बस एक हाथ से दूसरे हाथ में लेन देन है। ठीक है, पहले उसे शांत रखते हैं। बस 10 महीने हैं। मैं उसे वार्ड के दरवाजे तक भी नहीं जाने दूंगी। आप जैसा कहेंगी। चिंता मत करो, बस एक मूर्ख है। वह कैसे हमारी मुट्ठी से निकल पाएगी? गैरकानूनी गोद लेने की साजिश, प्रतिस्थापन चुनना, हत्या की योजना, विक्रम सिंह, कविता मेहता, ये सबूत तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी हैं। बहुत दर्द है। डॉक्टर, नर्स, मुझे बचाओ जल्दी। मरीज का दर्द पूरा खुल गया है, प्रसव कक्ष ले चलो तुरंत। प्रिया शर्मा, मुझे बचाओ। नर्स, जल्दी करो, सर्जरी का सामान तैयार करो, फटाफट, तेज। रास्ता छोड़ो, मैं खुद प्रसव कराऊंगी, जल्दी करो। आह, सांस लो, घबराओ मत, गहरी सांस लो। परिवार वाले यहीं रुकिए। सिंह साहब, आपको तो बस बच्चा चाहिए था ना? फिर जन्म का इतना बेसब्री से इंतजार क्यों? डॉक्टर शर्मा को फुर्सत है लगता है। मुझे बस जिज्ञासा है, सिंह साहब, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए पूजा कपूर का इस्तेमाल करके मां को हटाकर बच्चा रखना चाहते हैं? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? कौन चाहता है मां को हटाकर बच्चा रखना? सिंह साहब को सबसे अच्छे से पता है, आखिरकार बच्चे के जन्म के बाद नेहा वर्मा तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगी, है ना? आह, बच्चा लड़का है या लड़की? लड़का 8 पौंड 6 औंस, बिल्कुल स्वस्थ। बच्चा, मेरा बच्चा आखिरकार आ गया। हेलो, पुलिस को फोन करो, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। नगर अस्पताल का प्रसूति विभाग, महिलाओं की तस्करी का संदेह है, गैरकानूनी नजरबंदी, जानबूझकर चोट पहुंचाना, कृपया तुरंत पुलिस भेजें, मौके को सील कर दें। प्रिया शर्मा, तुम क्या कर रही हो? तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की? मैं क्यों नहीं करती? तुमने खुद जो किया है, क्या तुम्हें पता नहीं? प्रिया शर्मा, तुम क्या बकवास कर रही हो? कैसी तस्करी, कैसी जानबूझकर चोट? ये सब तुम्हारा गढ़ा हुआ है। तुम बदनाम कर रही हो। अफवाह फैला रही हो, इसकी कानूनी जिम्मेदारी होगी। डॉक्टर शर्मा, कानूनी जिम्मेदारी? सिंह साहब, ऑनलाइन मंच का खाता LC13, उन लड़कियों के बारे में पोस्ट जिन्हें तुमने नीलाम किया, चोट पहुंचाई और कैद किया, क्या तुम भूल गए? क्या मैं सबको दिखाऊं? तुम क्या? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम महिलाओं को जनने की मशीन समझते हो, गर्भ न ठहरने पर विदेश बेच देते हो। प्रिया शर्मा, पहले शांत हो जाओ। इसमें जरूर कुछ गलत फहमी है। सिंह साहब जैसे सबसे अमीर आदमी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? कविता मेहता, डॉक्टर मेहता, अच्छे बनने का नाटक बंद करो, तुम खुद भी कुछ अच्छी नहीं हो। प्रिया शर्मा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारी मार्गदर्शक डॉक्टर थी? तुम्हारी नजरों में कोई अनुशासन बचा है? मार्गदर्शक? अनुशासन? डॉक्टर मेहता, तुमने इतने दिन कोमलता का ढोंग किया कि खुद ही उसमें विश्वास कर बैठी हो। तुम क्या कह रही हो? सब देखो, ये डॉक्टर मेहता जो इतनी कोमल दिखती हैं, वह असल में विक्रम सिंह की गुप्त पत्नी है। क्या? अरे बाप रे! सबकी साजिशकर्ता यही है। सबकी साजिशकर्ता यही है। प्रमुख डॉक्टर मेहता सिंह साहब की पत्नी है, तभी तो गर्भवती महिलाओं पर इतना ध्यान देती थीं, अपने लिए बच्चा चुन रही थीं।
हे भगवान, डॉक्टर मेहता इतनी सहृदय लगती थी, सच में पता नहीं चला। नहीं, ये सच नहीं है, उसकी बात मत सुनो। ये सब उसका अंदाजा है, वह मुझसे जलती है, जानबूझकर मेरी बदनामी कर रही है। इसीलिए तो उन्होंने कभी शादी नहीं की। पता चला सिंह साहब की पत्नी है और खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती। प्रिया शर्मा, तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ। हाँ, सबूत कहाँ है? सबूत नहीं है तो ये बदनामी है। रास्ता दो, रास्ता दो। किसने पुलिस को बुलाया? मैं प्रिया शर्मा औपचारिक रूप से शिकायत करती हूँ विक्रम सिंह और कविता मेहता पर महिलाओं की तस्करी और अवैध खरीद बिक्री तथा संगठित व्यापार का आरोप लगाती हूँ। महोदया, आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। आप कहती हैं उनकी शिकायत करेंगी, क्या कोई सबूत है? आप कहती हैं उनकी शिकायत करेंगी, क्या कोई सबूत है? ये गवाह का बयान है, ऑनलाइन चैट रिकॉर्ड और छेड़छाड़ वाले मेडिकल रिकॉर्ड की स्कैन कॉपी, सब एनक्रिप्टेड बैकअप में है। कृपया तुरंत सील करें। दोनों महोदय जांच में सहयोग दें, हमारे साथ चलिए। जांच अधिकारी, ये सबूत उसने खुद गढ़े हैं। यह गंभीर झूठा आरोप है। हाँ, जांच अधिकारी, ये सब गलतफहमी है। ये सिर्फ उसके अंदाजे हैं, कोई सबूत नहीं है। यह उसकी दुर्भावनापूर्ण मानहानि है। झूठा है या नहीं, तकनीकी जांच से ही पता चलेगा। सबूतों की पूरी कड़ी मिलेगी, तभी मामला दर्ज होगा। मैं गवाही देती हूँ। मैं सुशीला यादव इस बंगले में 3 साल काम कर चुकी हूँ। मैं वादा करती हूँ मेरे हर शब्द सच हैं। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। कृपया आप दोनों जांच में सहयोग दें, हमारे साथ चलिए। अब क्या करें? ये सब तो तुम्हारी योजना थी। घबराओ मत, पहले मुझे बचाओ। वक्त आने पर मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील लाऊंगी। ठीक है। दोनों कृपया अधिक बातचीत न करें। जांच अधिकारी, आज जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका डॉक्टर मेहता से कोई लेना देना नहीं। वह सिर्फ सामान्य चिकित्सा प्रक्रिया का पालन कर रही थी। क्या आप पक्के हैं? मैं पक्का हूँ। मुझे लगता है सिंह साहब सही कह रहे हैं। डॉक्टर मेहता सिर्फ एक डॉक्टर हैं, वह निश्चित ही उनकी सुनेंगी। मुझे नहीं लगता। क्या आपने डॉक्टर शर्मा की बात नहीं सुनी? डॉक्टर मेहता बहुत क्रूर हैं। महोदया, क्या आपको श्री विक्रम सिंह के कथन पर कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। ये रही बात, जल्द से जल्द वकील ढूंढकर मुझे बाहर निकालो। चिंता मत करो। यादव अम्मा, है ना? कृपया आप भी हमारे साथ दस्ते में विस्तृत बयान देने आइए। ठीक है, मैं सहयोग करूंगी। चलिए। और श्रीमती शर्मा भी। ठीक है। विक्रम सिंह, पिछले जन्म में तुमने अपनी ताकत से मुझे कैद किया और कितनों को ही नुकसान पहुंचाया। इस जन्म में मुझे पुनर्जन्म का मौका मिला। मैं पहले से तैयारी कर सकी। अब देखते हैं तुम कविता मेहता को लेकर कैसे साफ बच निकलते हो। प्रिया शर्मा, मैंने तुझे कम आंका था। तुम कब से मुझ पर नजर रख रही थी? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, बस इतना जान लो, कोई है जो पिछले जन्म की यादें लेकर कर्ज वसूलने आया है। रुको, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। ये जरूर कविता मेहता की साजिश है। वह मेरा बच्चा छीनना चाहती है, सिंह परिवार पर कब्जा करना चाहती है, विक्रम सिंह पर कब्जा करना चाहती है। मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। नेहा वर्मा, तुम सचमुच बुरी और दयनीय हो। खुद को हंसी का पात्र बना लिया। पूरे 10 महीने संघर्ष करके आखिर में कुछ भी नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ? सिंह परिवार की सारी संपत्ति फिर भी मेरी और मेरे बच्चे की है। मैं ही सबसे बड़ी विजेता हूं। हठी और ना समझ। नेहा, तुमने मेरे पिछले जन्म के जीवन से ईर्ष्या की, मुझे मारने तक पहुंच गई। पुनर्जन्म के बाद धन दौलत के लालच में छोटा रास्ता अपनाना चाहा। आज की यह स्थिति पूरी तरह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। और हाँ, विक्रम सिंह गिरफ्तार हो गया है। कल सुनवाई है, तुम्हें जरूर आना चाहिए। कविता मेहता, मेरा बच्चा वापस करो। बेवकूफ, अगर तुमने अपना मुंह न खोला होता तो प्रिया शर्मा सबूत कैसे हासिल कर पाती? मेरी योजना बिगाड़कर। अब बच्चा चाहती हो, सपने देख रही हो। मैंने नहीं किया। बहाने मत बनाओ। मेरा बच्चा छोड़ दो। माँ और बेटे का दिल जुड़ा होता है। तुम इसे कुछ देर के लिए छुपा सकती हो, लेकिन जिंदगी भर नहीं। जब बच्चा बड़ा होगा तुमसे खूब नफरत करेगा, उस अभागिन से जिसने उसे छीन लिया। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन विक्रम सिंह को छुड़ाने के लिए
अदालत में किसी को मेरे पक्ष में गवाही देनी होगी। और नेहा बिल्कुल सही है। बच्चे की मां बनना चाहती हो, ठीक है। कल अदालत में अपना बयान बदल दो। कहो कि सब कुछ प्रिया शर्मा का झूठा आरोप था। जब विक्रम सिंह बाहर आएंगे, 10 करोड़ रुपए पूरे के पूरे, और बच्चा तुम्हारा। मैं तुम्हें हर महीने एक बार मिलने दूंगी। तुम सच कह रहे हो? फिक्र मत करो। चेक मैं अभी साइन कर सकती हूं। बस तुम हुक्म मानो। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगी। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। प्रिया शर्मा, विभाग जा रही हो? तुमने झूठे सबूत गढ़े हैं, झूठा आरोप लगाया। जेल जाने के लिए तैयार रहो। लगता है डॉक्टर मेहता बहानेबाजी का सामान पहले ही तैयार कर चुकी हैं। दुर्भाग्य से बुराई की छाया नहीं पड़ती। सावधान, सब कुछ गंवा बैठोगी। पुलिस अधिकारी, यही है वह, यही कविता मेहता है। कविता मेहता, विक्रम सिंह सब कबूल कर चुका है। सब तुम्हारे इशारे पर हुआ। कृपया तुरंत जाकर जांच में सहयोग दें। क्या हुआ? क्या उन्होंने तुमसे जबरदस्ती कहलवाया? यह सब झूठा आरोप है। सोचा नहीं था। अदालत पहुंचने से पहले ही विक्रम सिंह यह कायर सब स्वीकार चुका है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पुलिस अधिकारी, यही है वह, कविता मेहता। इस पर अवैध रूप से वंचित करने का, माता पिता और संतान के अधिकार, महिलाओं की तस्करी और सीमा पार मानव तस्करी का आरोप है। मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग सौंप दी थी। ये ठोस सबूत है। कृपया कानून के अनुसार सख्त सजा दें। हे भगवान, इंसान के चेहरे से उसका दिल नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ, सोचा नहीं था सिंह परिवार की ये दौलत इस तरह आई है। सब चुप रहो। कविता मेहता, कृपया तुरंत मेरे साथ जांच के लिए चलें। पुलिस अधिकारी, प्रिया शर्मा झूठ बोल रही है। वही है, वह और यादव अम्मा, उन दोनों ने मिलकर झूठी रिकॉर्डिंग बनाई, मुझे फंसाने की साजिश रची। अच्छा, हाँ, मुझे याद आया। रिकॉर्डिंग जारी बनाई जा सकती है। सब प्रिया की वजह से। उसने झूठ बोला, जानबूझकर मुझे कराया। मैंने जो कुछ कहा था वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, तभी ऐसी बकवास कह दी। गवाह ने अपनी गवाही बदल दी है। सुश्री प्रिया, हमारे साथ चलिए, कुछ बातचीत करनी है। पुलिस अधिकारी, मेरे पास और सबूत हैं। यह कविता मेहता के कार्यालय का सीसीटीवी फुटेज है। 10 महीने पहले का। इसमें साफ दिख रहा है वह और विक्रम सिंह गैर कानूनी कैद की योजना और सरोगेट चुनने की बात कर रहे हैं। यह लोहे जैसा सबूत है, बिल्कुल जाली नहीं है। हमारा लक्ष्य है एक उच्च बुद्धि वाला बच्चा। मैंने पहले ही विदेशी गिरोह से संपर्क कर लिया है। जब वह बच्चे को जन्म दे देगी तो उसे बाहर भेज देंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पहले उसे शांत रखो। बस 10 महीने हैं। मैं उसे वार्ड के दरवाजे तक नहीं पहुंचने दूंगी। सुश्री प्रिया, आपके दिए सबूत बहुत पुख्ता है। अब आप लोगों के पास कुछ कहने को है? जांच अधिकारी, मैंने गलती की। सब विक्रम सिंह ने मुझे मजबूर किया। मैं मुख्य साजिशकर्ता नहीं हूं। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं विनती करती हूं। प्यारी, ये तो तेरी ही योजना थी। मैं बस। सुश्री प्रिया शर्मा द्वारा प्रस्तुत सबूत और संबंधित सहायक सबूतों के आधार पर प्रतिवादी पक्ष के दोनों व्यक्तियों को कानून का उल्लंघन करने, गैर कानूनी तरीके से करने, महिलाओं और बच्चों की जबरन तस्करी तथा जानबूझकर चोट पहुंचाने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार करें। ले जाओ। नहीं, नहीं। चलो। प्रिया, रुको। तुम कविता मेहता के पास जाकर अपना पैसा मांगो, अपने बच्चे को मांगो। मुझसे क्या चाहिए? प्रिया, तुमने देखा कि विक्रम सिंह और कविता मेहता ने मुझे एक मूर्ख बनाकर खूब नचाया। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? मजा? मैं तो हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करती रही। तुम खुद ही लालच बुरी बलाहे वाली हालत में पड़ गई। ये सब कुछ तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया। मैंने नहीं किया। मैं तो बस पैसा चाहती थी, बस अपने बच्चे को वापस चाहती थी।
प्रिया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो कानूनी तरीके से मेरा बच्चा वापस दिलवाने में। बस इस एक बार, ठीक है? तुमने जो रास्ता चुना उसका नतीजा अब तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हारी मदद करने को बाध्य नहीं हूं और न ही करूंगी। क्यों? क्यों इस नए जीवन में भी इतनी मेहनत करने के बाद मेरा कुछ नहीं बन पाया? क्या सच में मैं प्रिया से कमतर हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब प्रिया की गलती है। प्रिया ने ही मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वह कैसे साफ बच निकली? प्रिया, तुम सच में जबरदस्त हो। कविता मेहता की शिकायत का वो मामला बहुत जबरदस्त था। मतलब वो कविता मेहता कितनी गहराई तक छिपी थी? प्रिया, तुम्हें कब पता चला कि वे संदिग्ध हैं? हमें थोड़ा बताओ ना। संयोग से कमजोरी पकड़ी, बस सबूत जमा कर लिए। मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ? प्रिया अब भी चमक रही है और मेरे पास कुछ नहीं। मैं मानने वाली नहीं। मौसेरे भैया, कपूर नगर अस्पताल आओ। यहां पैसे कमाने का रास्ता है। प्रिया, रुक जाओ। तेरे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। अरे, ये तो नेहा है। मैंने तेरा फ्रेंड क्रॉस देखा, बड़ी शानदार लग रही थी। किसी अमीर से चिपक गई है क्या? आमतौर पर तुझे मेरी याद ही नहीं आती इस मौसेरे भैया की। भैया, मेरे साथ हाल में मुसीबत हुई। विक्रम सिंह और कविता मेहता पकड़े गए हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं। फालतू बातें छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आओ। तू मुझे आखिर बुलाया क्यों है? चाहती हूँ तुम मेरा बच्चा वापस लेने में मदद करो। तुम चिंता मत करो, फायदा तुम्हारा ही होगा। वह बच्चा सिंह परिवार का वारिस है। बस हमें उसकी कस्टडी मिल जाए, ऐशो आराम की जिंदगी कटेगी। सच में? सिंह परिवार का वारिस? तू क्या करेगी? पहले प्रिया के पास चलते हैं। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तू उसके पीछे क्यों पड़ी है? उसी ने विक्रम की शिकायत की थी। वह भी कविता मेहता है, आखिरी संपर्क करता है। वह जरूर जानती होगी मेरा बच्चा कहाँ है। बस जनमत का इस्तेमाल करके उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दें, उसे खुद की फिक्र में डाल दें, तो मेरा बच्चा वापस ले सकेंगे। धन का स्रोत बनाकर हो सकता है। तुम क्या करोगी? मैं अंदर जाकर ध्यान भटकाऊंगी। तुम सीधे लाइव कर देना। मेरे काम पर भरोसा रखो। चलो। प्रिया शर्मा, ओ बेईमान डॉक्टर, बाहर निकलो। तुम कौन हो? लगता तो ऐसा है जैसे झगड़ा करने आई हो। प्रिया शर्मा, जल्दी बाहर आओ। मेरा बच्चा वापस करो। चोर, धोखेबाज। अरे बाप रे, ये तो पूर्व सबसे अमीर आदमी की पत्नी नेहा वर्मा नहीं? फिर से हमारे सामने दिखावा करने आ गई। नेहा, तुम फिर क्या उपद्रव करने आई हो? ये अस्पताल है, तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं। बिल्कुल सही। तुम एक बाहरी आदमी को लेकर अस्पताल में शो मचा रही हो। तुम्हारा असल मकसद क्या है? मकसद? प्रिया शर्मा ने कविता मेहता से सांठगांठ करके मेरा बच्चा छुपा लिया है। मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा मेरा बच्चा। अरे नहीं, इस महिला डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं उसका मौसेरा भाई हूं। शर्मा, मेरी बहन का बच्चा लौटाओ। प्रिया, नेहा कह रही है तुमने प्रमुख डॉक्टर मेहता से मिल करके उसका बच्चा छुपा लिया है। मैंने तुम्हारा बच्चा छुपाया? नेहा, तुम्हें साफ पता होना चाहिए। पालन क्षमता नहीं, हक नहीं मिला। इसका मुझसे क्या लेना देना? इससे बहस मत करो, लाइव शुरू करो। सभी को नमस्कार। मेरा नाम नेहा वर्मा है। मैं एक अभी बच्चा जन्मी मां हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे को देख नहीं सकती। मेरा पति भी चला गया। मैं अभी सब कुछ खो चुकी हूं। ये सब इस डॉक्टर की वजह से है, इस बेईमान अस्पताल की डॉक्टर प्रिया शर्मा। नेहा वर्मा, क्या बकवास कर रही हो? प्रिया शर्मा ऐसी नहीं है। लाइव के सभी दोस्तों, इसकी बात मत मानो, ये सब झूठ है। दोस्तों, सब देख रहे हैं। ये मुझे रोकने लोग लगा रही हैं। प्रिया शर्मा मेरे अमीर घर में शादी से जलती है, इसलिए हर तरफ फूट डाल रही है मेरे और मेरे पति के बीच। तुम झूठ बोल रही हो। प्रिया शर्मा ने मुझे झूठी गवाही देने को कहा, कविता मेहता को धोखा देने के लिए और विक्रम सिंह को भी उन पर वार करने के लिए।
उसने मुझसे वादा किया था काम पूरा होने के बाद वह मेरे बच्चे का अधिकार दिलवा देगी। अब काम हो गया तो मुझे ही दोषी ठहरा रही है, सब कुछ नकार रही है। प्रिया शर्मा, यह सब झूठ गढ़ रही है। तुम इतनी शांत कैसे हो? गुस्सा नहीं आता? जल्दी क्या है? असली नाटक अभी शुरू ही हुआ है। सब देख रहे हैं, अब इसके पास कोई जवाब नहीं है। लाइव के दोस्तों, मेरा हक दिलाओ। नाटक खत्म। नेहा, कुछ भूली क्या? डॉक्टर मेहता के ऑफिस में पूरा कैमरा लगा है। सोचो, तुमने जो साजिश रची थी झूठी गवाही देने की, वो रिकॉर्ड हुई होगी। खत्म। मैं कैमरे वाली बात कैसे भूल गई? नेहा, ये क्या है? सच कह रही है? सच में कैमरा है? बिल्कुल सच, वरना तुम समझती थी मैं बैठी रहूंगी? डॉक्टर मेहता के ऑफिस में तुम दोनों की साजिश का वीडियो सब यहां है। सबको दिखाऊं? स्क्रीन पर चलाऊं? बंद करो, नहीं दिखाना। क्या डर गई? झूठ बोलते वक्त बहुत बड़बोली थी ना। डर किस बात का? प्रिया, बकवास बंद करो। प्रिया, हम तुम पर भरोसा करते हैं। नेहा कैसी है हमें पता है। हाँ। सच क्या है उसका बहाना न सुनो। अच्छा, चूंकि तुम हठी हो, वीडियो दिखाना पड़ेगा। मां बनना चाहती हो? ठीक है, कल कोर्ट में बयान बदलो। कहो कि सब प्रिया का झूठ है। विक्रम साहब के छूटने पर 10 करोड़ वापस मिलेंगे। बच्चा महीने में एक बार मिलने दूंगी। चेक मैं अभी साइन कर सकती हूं, बशर्ते तुम आज्ञा मानो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। अभी तुम अभी यहां शोर मचाओगी? नेहा, चली जाओ। तुम्हें अब शर्म नहीं आती यहां रहने में? हाँ, नहीं गई तो गार्ड बुला लूंगी। नेहा, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम इधर उधर भागती रही, मेरा कितना समय बर्बाद किया। मेरी आवाज आई, यातायात और रहने का खर्च सब बर्बाद हो गया, और तुमने यह दिखाया। तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? मेरी ट्रेनिंग पूरी ही नहीं हुई, ट्रेनी सैलरी मिली ही नहीं। पहले विक्रम सिंह पालता था, अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं सच में अंधी थी जो तुम्हारी मदद करने आई। यह सुंदरी, पैसा तो दूर, झंझटों का पिटारा खुल गया। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बस पैसे चाहिए ना, मेरे साथ आओ। तुम क्या करने जा रहे हो? सिंह परिवार का पैसा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम प्रिया शर्मा से पैसे ले सकते हैं। मुझे उसका पता मालूम है, हम जाकर ले सकते हैं उसका पैसा मुआवजे के तौर पर। अगर पकड़े भी गए कोई बात नहीं, हम 2 लोग हैं, उस एक से डरेंगे? ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं। अगर पैसे मिल गए, पुराना हिसाब बराबर। चलो। नेहा ने पक्का किया। कमरे में प्रिया शर्मा अकेली है। हम काम करने के बाद आसानी से भाग भी सकते हैं। प्रिया शर्मा, तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। इस जन्म में मैं तुम्हें जरूर चखाऊंगी सब कुछ गंवाने का दर्द। याद रखना, कोई जीवित न बचे। काम पूरा करके निकलो, कोई निशान न छोड़ना। चलो। नेहा, पिछले जन्म से इस जन्म तक तुमने कभी नहीं सीखा खुद में कमी ढूंढना। पिछले जन्म में तुम्हें लगा मैंने तुम्हारी किस्मत चुरा ली, तुमने मुझे खुद मार डाला। इस जन्म में तुम वही हो, पर मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। मेरा जो बकाया है अब चुकता करो। हेलो, क्या यह कानून प्रवर्तन विभाग है? मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। 2 लोग अवैध रूप से मेरे घर में घुस आए हैं, कपूर नगर रोड 28 नंबर पर। शायद हिंसा करने आए हैं। कृपया जल्दी आएं। जी महोदया, कृपया सावधान रहें, बाहर न निकलें। हम तुरंत पहुंच रहे हैं, 15 मिनट में आ जाएंगे।
नेहा, खेल अब खत्म होगा। इस बार मैं तुम्हें समझा दूंगी। बुरे कर्मों का बुरा अंजाम और न्याय की घड़ी आती है। हिलना मत। तुम लोग क्या कर रहे हो? हिलना मत। क्या कर रहे हो? प्रिया, इस जन्म में भी तुम मुझसे बेहतर क्यों रह रही हो? रुको, जल्दबाजी मत करो। बातचीत से हल निकालो। प्रिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पैसा नहीं मिला, बच्चे को नहीं देख पाई। मैं शांत कैसे रहूं? समझदार बनो, जल्दी पैसे निकालो, वरना हम नर्म नहीं रहेंगे। दूंगी, देती हूं। सारे पैसे वही हैं। पैसे, इतने सारे पैसे, मालामाल हो गए। अरे पैसा, वो पैसा मेरा है। राजेश यादव, जल्दी सब पैसे समेटो। नेहा वर्मा, बोलो। अगर तुम इतनी लालची नहीं होती तो क्या आज यूं सब कुछ नहीं गंवाती? सारी बात यही है। ये सब तुमने खुद बुलाया है। तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की। चुप रहो। क्यों? पुनर्जन्म हो गया? फिर भी तुम ऊंचे स्थान पर खड़ी हो, मेरा मजाक उड़ाती हुई। जबकि जबकि मैंने तो छीन लिया था तुम्हारा सब कुछ। फिर भी तुम मुझसे बेहतर जी रही हो। मार डालूंगी, बस तुम्हें मारकर तुम्हारा सब कुछ ले लूंगी। रुको, हिलना मत, कोई हिले नहीं। बुरे कर्मों का बुरा अंजाम। नेहा वर्मा, अपनी सुध लो। प्रिया शर्मा, जांच अधिकारी, मुझे मजबूर किया गया था, वो है, उसी ने मुझे यहां भेजा। जांच अधिकारी। राजेश यादव, तुम तो पैसों के लिए मेरी मदद करने आए थे। चुप रहो, तुमने ही पैसे देकर मुझे रखा था, चोरी और हत्या के लिए। अब मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती हो। सपने मत देखो। चुप करो, यहां बहस मत करो। जो कहना है बंद पूछताछ कक्ष में जाकर कहना। ले जाओ इन्हें, जल्दी करो, चलो। पूजा कपूर, यादव अम्मा, तुम लोग यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आए हैं बस, और ये बताने बच्चे को बाल कल्याण भेज दिया है। बढ़ते समय निरीक्षण अधिकारी देखभाल करेंगे। ये अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। बच्चे को अब स्थिर घर मिल गया है। मेरे पास एक और समाचार है। सिंह नामक पुरुष और मेहता नामक महिला अपहरण, अवैध कैद और मानव तस्करी के आरोप में दोषी पाए गए। उन्हें आजीवन कारावास और जीवन भर राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वर्मा नामक महिला और नामक पुरुष हत्या के प्रयास, अवैध घुसपैठ और चोरी के आरोप में दोषी पाए गए। उन्हें 7 वर्ष का कारावास हुआ। सब खत्म हो गया। हर अपराध को उसकी सजा मिल गई। अब हम नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हाँ, सब खत्म हो गया। अब से हम ठीक रहेंगे, बच्चा भी ठीक रहेगा। पिछले जन्म की त्रासदी को इस जन्म में मुक्ति मिली। हर बुराई को न्यायपूर्ण दंड मिलेगा। आगे का जीवन केवल प्रकाश और शांति से भरा होगा। अच्छा,